सो हाय गाइस, वेरी वेलकम टू शिवांग पाठक ब्लॉग्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं रीवा राजकोट एक्सप्रेस में, जो राजकोट से चलती है और रीवा तक इसका सफ़र कंप्लीट करती है। मॉनसून का टाइम चल रहा है, आपको रास्ते के सभी व्यूज़ दिखाएंगे और साथ में बने रहिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नरसिंहपुर से आज हम बोर्ड करने वाले हैं और डी बोर्ड स्टेशन होगा हमारा रीवा। नरसिंहपुर स्टेशन कोड है NU, गाड़ी नंबर है 22937। आज हम लोग इसमें सफ़र करने वाले हैं। आपको एक और नई जर्नी, एक और नया ब्लॉग आपके सामने आने वाला है। बने रहिएगा, आपको बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ दिखाने वाले हैं। और आज हम लोग सफ़र कर रहे हैं स्लीपर क्लास में। मेरा जो डिब्बा नंबर है, बोगी नंबर है, वो है S5। चलिए आपको लेकर चलते हैं और पूरी जानकारी के लिए ब्लॉग में बने रहिएगा। शिवांग पाठक ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का सफ़र होने वाला है मेरे दोस्त के साथ और मुझे स्टेशन पर ड्रॉप करने आया है मेरा छोटा भाई, जिसको आप सामने देख सकते हैं। डिपार्चर फ्रॉम नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन थी 11:45 पर और 15 मिनट लेट डिपार्चर हो रहा है ट्रेन का नरसिंहपुर स्टेशन से। और ये है कुछ ट्रेन का हाल। दादाजी अपना बढ़िया आराम कर रहे हैं, सब अपने अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। श्रीधाम रेलवे स्टेशन अराइवल। डिपार्चर फ्रॉम मदन महल। सो गाइस, अब हम मदन महल स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। लगभग फुल स्पीड है 80-90 किलोमीटर्स के आसपास, और उसमें ट्रेन मदन महल स्टेशन को स्किप कर रही है। मदन महल से स्किप करके जबलपुर के आउटर सेक्शन में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं जस्ट जबलपुर जंक्शन। अराइवल जबलपुर जंक्शन। तो गाइस, फाइनली हम लोग जबलपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं। आपको साउंड पीछे का आ रहा होगा, अनाउंसमेंट वगैरह हो रही हैं। ट्रेन का नॉन स्टॉप रन था नरसिंहपुर से जबलपुर तक का।
बीच में हमने स्टेशन स्किप किए, जैसे मदन महल, श्रीधाम, जिसको गोटेगांव भी बोलते हैं, सभी हमने स्किप किए। अभी फाइनली हम लोग जबलपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं। रीवा तक का सफ़र रीवा राजकोट एक्सप्रेस में है, बिल्कुल चालू है, ऑन द वे है। और कुछ व्यूज़ भी आने वाले हैं अब जबलपुर के बाद, तो आपको वो भी दिखाएंगे। चैनल पे बने रहिएगा। और मैं जबलपुर के लिए बता दूं, जबलपुर को संस्कार धानी भी बोला जाता है, लेकिन ये एक तारीफ नहीं थी ना, हिस्ट्री की एक बात है। इसका मुझे आप आंसर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में कि संस्कार धानी जबलपुर को क्यों बोला जाता है। तो ये भी बता दूं, ये तारीफ नहीं थी। तो आप इसका आंसर सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जबलपुर में, जैसे कि भेड़ा घाट, जो मध्य प्रदेश का एक वाटरफॉल है। रीवा जा रहे हैं, रीवा में भी चचाई जलप्रपात है, तो आप अगर जबलपुर आते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं। धुआंधार जलप्रपात बहुत ज़्यादा फेमस है, नर्मदा मैया पर ये जलप्रपात बना हुआ है। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ से आपको कम से कम 25 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा यहाँ से, तो आप चाहें तो वहाँ भी जाके उसका भी इंजॉय कर सकते हैं। और मानसून में ना आए, पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो वाटरफॉल नहीं रह जाता है, पूरा लेवल पर चलने लगता है। तो मानसून से पहले या बाद में आने की कोशिश करें। डिपार्चर फ्रॉम जबलपुर जंक्शन। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से आने वाली हावड़ा जाने वाली 1, 2, 3। गाइज़, ये मेरा सबसे लंबा स्लोएस्ट डिपार्चर है, वो भी जबलपुर जंक्शन से, क्योंकि लगभग 6 से 7 किलोमीटर तक ट्रेन इतनी ही स्पीड पर चलती रही है। और एक बात और बताऊं, बस ये है कि ट्रैक चेंज करती हुई जब ट्रेन निकलती है स्लो स्पीड में, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बस इसलिए मैंने आपको शूट करके दिखाया है। जबलपुर कोचिंग डिपो, यहाँ पर ट्रेन्स में जो मरम्मत का काम होता है वो, और धुलाई वगैरह है वो सब होती है। ये भाई भी कुछ बता रहे हैं। बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस। गाइस, अब जबलपुर और कटनी के बीच में आप एंजॉय कीजिए बहुत सारी ट्रेन क्रॉसिंग्स, और मॉनसून का पूरा मज़ा आपको इस बीच मिलने वाला है।
गाइस ये दो कोचेस के बीच का सेक्शन है जिसको कपलिंग बोलते हैं। ये मैग्नेट्स हैं जिससे ट्रेन अपने आप को स्टेबल रखती है और बीच में वो जुड़ी होती है। गाइस कटनी आउटर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। गाड़ी स्लो हो गई, यहाँ रुकी थी अभी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग उतर गए हैं। चेन खींची थी कि क्या हुआ था पता नहीं है, आउटर पे रोकी गई थी या चेन खींची गई थी पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग उतर गए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग अभी ये जा भी रहे हैं सब लोग। कटनी जंक्शन पहुंच रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे रूट हैं। एक रूट आपको सामने से दिख रहा है, ये भी आ रहा है। और बारिश होने लगी है फिर से, अभी बीच में गर्मी हो गई थी, घर से निकले थे तब पानी गिर रहा था। 3-4 मौसम देख चुके हैं अभी हम लोग। अराइवल कटनी जंक्शन। पानी गिर रहा है, सब लोग छुपे हुए खड़े हैं। और सामने खड़ी हुई है भुसावल सूरत। तो गाइस अब पहुंच चुके हैं हम लोग कटनी जंक्शन, सेकेंड बिगेस्ट जंक्शन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े जंक्शन कटनी हम लोग पहुंच चुके हैं। रीवा राजकोट एक्सप्रेस का सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। पानी बहुत जगह गिर रहा है, गर्मी ज़्यादा नहीं है। बीच में 1-2 जगह धूप मिली थी, लेकिन मौसम फिर से वैसा ही हो चुका है। कटनी हम लोग पहुँच चुके हैं। व्लॉग में बने रहिएगा, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती रहेगी। कटनी जंक्शन पर अभी हम लोग हैं। भारत के सबसे बड़े जंक्शनों में से एक जंक्शन कटनी जंक्शन भी है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि भारत का सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड भी यहीं पर है और भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड भी कटनी जंक्शन पर है। कटनी जंक्शन में चूना, बॉक्साइट और भी बहुत सारे खनिज पदार्थों का स्रोत है। और एक बात और बताऊं आपको कि 20वीं शताब्दी के बाद से कटनी एक शहर के नाम से जाना जाता है। कटनी जंक्शन डिपार्चर, और बारिश बहुत तेज चालू हो चुकी है अब। देख सकते हैं आप, बारिश बहुत तेज चालू हो चुकी है और लेंस पे भी पानी आ रहा है अब तो। बहुत ही हैवी रेनफॉल चालू हो गया कटनी से, जैसे डिपार्ट हो रहे हैं। पर एंट्री हुई थी तब पानी चालू हुआ नहीं था। गाइस पैर आ चुकी है धूप।
गाइस जबलपुर रूट से अगर आपको रीवा जाना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन होने वाली है। लेट कम होती है, साथ ही साथ ये ट्रेन बहुत कम जगह इसके स्टॉपेज है, इसलिए आपको ऑन टाइम पहुंचा देगी। वेग 12 दुनिया का सबसे ताकतवर इंजन फ्रॉम इंडियन रेलवेज। अमदरा स्टेशन को स्किप करती हुई रीवा राजकोट एक्सप्रेस। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मैयर। यहाँ पर माँ शारदा हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, सतना ज़िले में आता है ये सब। मैयर जो एरिया है, ये एक नगर है, ये सतना ज़िले में आता है। और माँ शारदा का यहाँ पर ऊपर मंदिर है, लगभग 1063 सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद आप मैयर माता मंदिर पहुँचेंगे। माना जाता है कि माता सती थी, उनका हार यहाँ पर आकर गिरा था, तब से यहाँ पर माँ शारदा को पूजा जाता है और लोग यहाँ पर आते हैं। डिपार्चर फ्रॉम मैयर रेलवे स्टेशन। मैयर रेलवे स्टेशन पर भक्तों की बहुत भारी भीड़ दिखाई पड़ी। और आपको बताऊं तो त्रिकुट पर्वतमालाओं के मध्य स्थित मां शारदा का मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है और ये लगभग 600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा हुआ रहता है और नवरात्रि पर यहाँ पर मेले का आयोजन भी होता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। और आप जैसे ही मैयर मंदिर पर ऊपर पहुंचेंगे तो वहां से आपको आल्हा उदल जलाशय के दर्शन भी हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी माता की उपासना करते हैं और सुबह सुबह फूल दिया वगैरह जले हुए मिलते हैं, पूजा की हुई मिलती है। और माता का हार जैसे कि यहाँ पर गिरा था, मान्यता है, तो वही कहा जाता है कि मैहर, माई का हार। और आप जैसे रेलवे स्टेशन क्रॉस करेंगे तो आपको ये त्रिकुट पर्वत की पर्वतमालाएं दिखेंगी। यहीं पर माता का मंदिर भी स्थापित है। अराइवल ऑफ सतना जंक्शन। सो गाइस, जब तक आप लोग सतना जंक्शन का अराइवल और डिपार्चर देख रहे हैं, तब तक आपको सतना ज़िले के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सतना ज़िला फेमस है अपने मंदिरों के लिए। यहाँ पर सबसे फेमस हैं जो कि एक है मैयर माता, दूसरे चित्रकूट जहाँ पर भगवान राम ने कुछ समय बिताया हुआ था। आप वहाँ जाके उस चीज़ को भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेस है चित्रकूट, मैं गया हुआ हूँ। फिर से कभी मौका लगेगा तो आपको व्लॉग बना के बताऊँगा। और सतना भी एक व्यस्ततम जंक्शन में से एक है। लगभग 200 ट्रेन पर डे यहाँ से आती जाती हैं। और सतना जंक्शन भी पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत आता है। मम्मम गिर रहा। रीवा प्रदेश की राजधानी से 420 और प्रदेश की संस्कार धानी से 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रीवा स्टेशन अराइवल। एक्चुअल में टर्मिनल भी है ये लास्ट स्टेशन है इस रूट का। तो जब तक हमारा रीवा अराइवल हो रहा है, तब तक आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। एक तो आपको पता है कि सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के टॉप 2 वाटरफॉल्स हैं वो भी यहीं पर हैं। पहला है बहुती वाटरफॉल और दूसरा है चचई जलप्रपात, चचई वाटरफॉल। 2-3 वाटरफॉल्स और हैं, बट उनकी जानकारी मुझे है नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। और द फेमस गोविंदगढ़ का किला
और वहाँ का तालाब भी आप रीवा पहुँच के घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, सफ़ेद शेरों की भूमि में आपका स्वागत है। हम फाइनली रीवा स्टेशन पहुँच चुके हैं। यहाँ की बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं और इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत ज़्यादा। जो कुछ भी होगा बताएंगे। अभी फाइनली हम निकल रहे हैं जस्ट बिकॉज हमें सीधी निकलना। हाँ जी गाइज, एडिटिंग के टाइम पर हूँ मैं घर में, पर मैंने कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स लिए थे ट्रेन के स्किप के, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और अब हम लोग यहाँ सीधे निकल रहे हैं सीधी। पचास सीट की बस में 150 लोग कचरे की तरह भरे जाते हैं और कहते हैं कि बस वाले घाटे में चल रहे हैं। कहाँ है बस वाले, बुलाओ। इसी हालत के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।